नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो पहले हम समझते हैं कि किन तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है ना। चलो, तो जिन तत्वों को आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य रखा गया है ना, इन तत्वों को ही हम बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व, या फिर हम इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? संक्रमण तत्व। चलो देखो, वे तत्व जो एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य वर्गीकृत किए गए डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं, है ना। तो ये जो तत्व है, ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में वर्गीकृत करा इनको, और इन तत्वों को हम बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। इंग्लिश में बोलते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व है, इनके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उप अंतय n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, है ना। पढ़ो, डी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतय n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, और इनका यदि हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 और d। तो d में आप देखो इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक जाते हैं, है ना, और ns और s में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम 4 श्रेणी में बांटते हैं। कितनी श्रेणी में बांटते हैं? 4। चलो इधर देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब यहां पर आप देखो, ये जो फर्स्ट सीरीज है, यहां पर जो डी होता है वो 3D होता है। कौन सा होता है? 3D। तो इसलिए हम इनको 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। अब यहां पर देखो, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जो डी होता है वो 4D होता है, तो इनको हम 4D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। अगला जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, यहां पर डी कौन सा होता है? 5D। तो इस सीरीज को हम 5D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5D सीरीज। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में जो डी होता है वो 6D होता है, तो इसको हम 6D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब ये जो 3D सीरीज है ये चालू होती स्कैंडियम से, और स्कैंडियम से चालू होकर ये जाती है जिंक तक। स्कैंडियम से चालू होकर कहां तक जा रही है? जिंक तक। 4D सीरीज यट्रियम से चालू होती है, तो यट्रियम से चालू होके ये जाती है कैडमियम तक। कहां तक जाती है? कैडमियम तक। अगला जो 5D सीरीज है ये लेंथेनम से चालू होती है ना, लेंथेनम तथा हाफनियम, क्योंकि लेंथेनम और हाफनियम के बीच में गैप होता है ना। तो ये यहां से चलकर जाती है मर्क्यूरी तक, Hg तक। चलो, और जो 6D सीरीज है ये एक्टिनम से चालू होती है, एक्टिनम तथा रदरफोर्डियम, यहां पर भी इन दोनों के बीच में गैप होता है, तो ये सीरीज जाती है कॉपरनीशियम तक। Cn क्या नाम है इसका? कॉपरनीशियम। चलो ये नोट करो पहले पूरा ऐसा का ऐसा ही। कर लिया नोट? चलो आगे देखो। चलो, यहां पर अब चारों सीरीज के एलिमेंट हमने लिख रखे हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो,
अब यहाँ पर इन तत्वों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनके सीक्वेंस से रिलेटेड होते हैं। जब तक आपको सीक्वेंस याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। चलो, तो इनके लिए क्या करना, आप देखो कहानी देखो। यहाँ पर आपको क्या करना है, साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता के मन फे को नी क्यों जान। इस प्रकार से आप लोग याद रख लेना। देखो, साइंस से स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, विनीता से वेनेडियम, के से क्रोमियम, मन से मैग्नीज, फे से Fe आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकेल, क्यू से कॉपर और जान से जिंक, है ना। इस तरीके से आप इनको याद रख लेना, है ना। चलो, तो ये 3D सीरीज के लिए कहानी हो गई। चलो 4D के लिए देखो। तो यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक राह में रुकावट, राह में रुकावट 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 पड़े 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 तो आग में, आग में कूद। ये इस तरीके से आप लोग याद रख लेना, है ना। यारी जरा निभा, मौत तक राह, रुकावट पड़े तो आग में कूद, है ना। ये इस तरीके से ये कहानी याद रखना। आगे देखो,
अब अगली सीरीज के लिए देखो, 5D सीरीज के लिए लॉ हफ ता वरना रे उधर इधर उधर इधर पिटाई पिटाई और होगी चलो अब अगला देखो 5D सीरीज, सॉरी 6D सीरीज के लिए ऐश्वर्या रफ डूबी डूबी, है ना, यहाँ पे ये फिल्म का सीन चल रहा है ना। ऐश्वर्या रफ डूबी, सिंघम भागा। अब इसमें क्या होता है कि ये भागा तो हंसते रहते हैं दोस्त, तो आगे देखो, हंस मत हंस मत दोस्त, रंगीन सीन है ना, इस तरीके से। तो यहां पर आप ये याद रखना, पूरा एक दो बार आप अच्छे से लिखो तो वो पूरा याद हो जाएगा, है ना। है ना, चलो नोट करो पूरा ये एक बार जल्दी से। चलो कर लिया नोट। अब इसके आगे देखो अब हम देखने वाले हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 3D सीरीज का। चलो चालू कहाँ से होती 3D सीरीज? स्कैंडियम से। कहाँ से चालू होती? स्कैंडियम से। चलो तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनका परमाणु क्रमांक। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21। चलो अब देखो एक का याद रखो, फिर आप आगे बढ़ाते जाओ। तो ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप। चलो तो देखो 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2।
3p6 4s2 और 3d1, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो अब आप यहां पर देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन गिनो, 21 हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो 2 2 ये 4 और 6 ये 10, 2 12 और 6 18 और 2 ये 20 और एक ये 21, हो गए 21 इलेक्ट्रॉन। चलो आगे देखो, अब यहां पर क्या कर सकते हैं अपन, देखो यहां से लेकर यहां तक आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, 18। देखो 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसको पूरे को हटाकर हम इसकी जगह पर आर्गन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, आर्गन। देखो या करके लिखते हैं ना, या, है ना। इसकी पूरे की जगह पर आप क्या लिख दो, आर्गन। तो ये आर्गन लिख दिया और ये ऐसा का ऐसे ही। तो 4s2 और 3d1, है ना। अब देखो कई बार क्या है, ये इसको आगे पीछे भी कर देते हैं, ये 3d को इधर लिख देते हैं और 4s को इधर, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ऐसा भी लिख सकते हो, और ये 3d को आप आगे लिख दो, इसको इधर पीछे भी लिख देते हैं 4s को, है ना। चलो देखो, अब यहां पर देखो आप, अब अपन इसी तरीके से लिखेंगे ना। तो इनर्ट गैस तो वही रहेगी, आर्गन। चलो 4s2 और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थ्री डी में 2 इलेक्ट्रॉन। अगला देखो, अब देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो आर्गन लिख दिया 4s2 और 3d3। चलो अब यहां पर देखो, आर्गन और 4s2 और 3d4। अब देखो यहां पर क्या होता है, अपन ये लिखो, पर क्या है कि भाई इसमें s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है d में, क्योंकि आप देखो d में अभी कितने हैं, 4, एक और इधर से आ जाएगा तो d में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 5। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन जब d में रहेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा इसके कंपेयर में। तो यहां पर क्या होता है, 4s1 और 3d5। भाई ये आप देखो, ये हाफ फिल्ड हो गया। भाई डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और आधा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए अपने को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखने को मिलता है। आगे देखो, तो आर्गन, फिर आगे देखो 4s2 और 3d5। चलो यहां पर देखो, आर्गन, आगे 4s2 और 3d6, ये हो जाएगा। चलो यहां पर आओ, कोबाल्ट में, तो आर्गन 4s2 और 3d में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका लिख सकते हो, है ना। चलो यहां पर देखो, तो पहले आर्गन, फिर इसके बाद 4s2 और 3d,
तो 3D में अब कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक एक करके बढ़ रहा है हर बार। यहाँ पर आर्गन और 4s2 और 3D 9। पर यहाँ पर भी क्या होता है भाई, यहाँ से s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाता है, d में, तो d में हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4s1 और 3d 10 ये, तो भाई ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी है, तो ये इसका भी ध्यान रखना आप, है ना। अगला देखो, आर्गन 4s2 और 3d10, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अगला हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D सीरीज का। चलो, तो 4D सीरीज चालू कहाँ से हो रही है, यट्रियम से। कहाँ से चालू हो रही है, यट्रियम से। तो यट्रियम का परमाणु क्रमांक होता है 39, है ना। तो इसका याद रखो, बाकी आप आगे बढ़ा दो। तो ये हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, इस तरीके से आगे आओ। तो ये 45, 46, 47 और ये हो जाएगा 48, इस तरीके से। अब यहां पर आप देखो, ये 4D सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये, 4D। तो भाई यहां पर आप देखो, पहले यदि हम इनर्ट गैस देखें तो यहां पर इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी, क्रिप्टॉन। भाई जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर हमने क्या ले ली थी, आर्गन, है ना। अब आर्गन के नीचे आप देखोगे तो कौन आ जाएगा, क्रिप्टॉन। तो अब यहां पर आप क्रिप्टॉन ले लो। तो यहां पर आप ले लो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, फिर 4D में 1 और 5s, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से रहेगा, है ना। अब आप देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो आगे देखो, क्रिप्टॉन, तो ये 4D2 और 5s2। अब आगे देखो, क्रिप्टॉन, तो 4D4। अब यहां पर क्या होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा, पर एक s का इलेक्ट्रॉन भी कहां पर चला जाता है, d में। तो s में कितना बचा, एक, तो 5s1, ये यहां से ध्यान रखना, है ना। अब आगे देखो, क्रिप्टॉन 4D 5
और 5s1। यहां पर देखो क्रिप्टोन, आगे देखो 4d6 और 5s1। ये अब आप देखो 1 1 1 चल रहा है और इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है और 2 से यहाँ पर सीधे आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन s का भी तो चला गया तो 4 हो गए। फिर आप देखो 5 6, आगे देखो क्रिप्टोन 4d7 और 5s1। इधर आओ तो क्रिप्टोन 4d8 और 5d1। आगे देखो यहां पर क्रिप्टोन और 4d। अब आप देखो इसमें 8 है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो कितने हो गए, 9। और यहां पर क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कहां पर चला जाता है, सॉरी यहाँ पे ये 5s1 है ना। तो भाई यहाँ पर s का इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाता है तो d में कितने हो जाते हैं, 10। तो 5s0 हो गया ये इस तरीके से। भाई यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन है तो एक बड़ा 9 और एक s का भी चला गया तो कितने हो गए d में, 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा स्टेबिलिटी के कारण हो रहा है ना। ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका ज्यादा स्थायी है, ये ध्यान रखना, इसलिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखो जो D है वो फुल फिल्ड हो गया। भाई D को पूर्ण भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10। तो आप देखो इसमें 10 है। आगे देखो चलो अब यहां पर देखो 4d10 और 5s1 ये हो जाएगा। आगे देखो क्रिप्टोन 4d10 और 5s2 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, देखो यहां पर आप देखो s में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। फिर आप इधर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन चल रहा, पर इसमें आप देखो 4 5 6 एक एक करके बढ़ रहा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये इनमें सब में आप देखो, ये इसमें भी s में देखो 1 ही इलेक्ट्रॉन है और फिर यहाँ पर 0 1 और फिर यहाँ पर 2 और इधर आप देखो 8, फिर यहाँ पे देखो 10 हो गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा और एक s का भी कहाँ चला गया, d में। तो d में कितने हो गए, 10। फिर आगे आप देखो d10, तो यहाँ पर आप देखो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया और फिर यहाँ पर ये पूर्ण भर गया। पूर्ण रूप से आप देखो d भी भरा हुआ है और s भी भरा हुआ, फुल भरा हुआ आ गया यहाँ पर। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अपन कल।